ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं हरिस्थम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददातु स्वपदान्तिकम्। मैं घोर ज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। वंदे श्री गुरु श्री गुरु वैष्णवांसुजान श्री रूपं सायज्ञजातं सागररघुनाथवितं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पीले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा बृषभान की पुत्री है और भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। बोलिए राधा रानी की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूं। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया है। ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता सभी दुखों का
सभी क्लेशों का निवारण करने का मार्गदर्शक है, जो भगवान श्री कृष्ण की मुखार बिंदु से कही गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम या पठेत प्रयतात्मान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि विवर्जिता, सभी भय और पाप से मुक्त हो सकता है। भगवान की कृपा से उसके सारे दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। बोलिए नलिनोचनं पुंसां जलयस्नानं विदीयते, शक्तिविगीतो हृदयस्नानं संसारमलनाशनं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तारे, पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनाशिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में जो लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। समस्त शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं है, परंतु उसकी आवश्यकता भी नहीं। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रादिविनिषितम् गीतागं भोगं पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। जो भगवत गीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। अतः इसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अनुष्ठान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। सर्वोपनिषदो दो विधा गोपाल नंदना पार्थो वपिशासुरी भूता दुग्धं गीतामृतं महान्। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है।
और ग्वाल बल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दे रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र, एको मंत्र तस्य नामानि, कर्मापीतम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में जो लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है, अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता है जो सारे विश्व के लिए हो। एको देव देव की पुत्र हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नमानियान, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, आज हमने श्री भगवत गीता का महात्म्य के बारे में कहा। आगे के क्षेत्र में अब आप भगवत गीता के अध्याय 1 का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय गोविंद।